अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरीहा हसीब और आप देख रहे हैं AAA स्काई वन न्यूज़ चैनल HD। नाज़रीन, आपको मज़ीद खबरों से आगाह करते चलें। हर एक ने अपनी अपनी अदालत लगाकर एक औरत की इज्जत को उछाला। क्या अर्श वाला ये सब कुछ नहीं देख रहा? अगर इसने अदालत लगा ली तो फिर तमाम तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। क्या किसी भी लिखने वाले के पास ये सबूत है कि पुलिस अफसरान उसकी जुल्फों के असीर थे? आला पुलिस अफसरान पर इल्जामात लगाकर पुलिस को ब्लैकमेल किया गया। इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो वो सामने लाए। आला पुलिस अफसरान को इस बात का नोटिस लेकर इंक्वायरी करानी चाहिए कि ये गेम है, किसका गेम है और असल मोहरा कौन है। जिसने गलती की उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, मगर बात जहां इज्जत की हो वहां किसी के पास कोई प्रूफ है तो बताए। जो अल्फाज आला पुलिस अफसरान के लिए अदा किए गए, क्या वो दुरुस्त हैं? कोई भी कानून पसंद शहरी गैर कानूनी काम की हिमायत नहीं कर सकता, मगर इस मामले को जिस तरह बार बार उछाला जा रहा है, क्या ये किसी की जाती फरमाइश तो नहीं? एक औरत को हिस्सा मांगने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो FIR ले रहे हैं वो मुद्दई क्या तहकीकात करके FIR दर्ज कर रहे हैं? फिर बार बार के आला पुलिस अफसरान के इसके साथ किसी नौयत के ताल्लुकात थे, ये लिखना जरूरी था? आला पुलिस अफसरान की किरदार कशी के पीछे कौन कौन था, तहकीकात होनी चाहिए। सहाफत का शिराजा बिखेरने के साथ साथ पुलिस के आला अफसरान की किरदार कशी का नोटिस लेना चाहिए। क्या किसी भी शख्स के पास कोई प्रूफ है? इस खबर को बार बार न्यूज ग्रुपों की जीनत बनाने का क्या मकसद था? सहाफत को बदनाम करना या जाती रूह की तस्कीन? किसी की बहन बेटी को किसी के साथ इस तरह जोड़ना, क्या हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है? जिस तरह सानिया शाहरुख का बार बार तमाशा बनाया गया, इससे सहाफत के साथ पुलिस के आला अफसरान की भी किरदार कशी की गई। जिन्होंने लिखा या शेयर किया, क्या उनके पास कोई सबूत है कि वो पुलिस ऑफिसर उसके जुल्फों के असीर थे? कितनी बड़ी शर्म की बात है कि एक औरत की इज्जत का इस तरह जनाजा निकाला गया। जिस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई, वहां क्या किसी भी तरह की कोई करप्शन, बैट या भत्ता नहीं? इस बात की क्या गारंटी है? पुलिस के आला अफसरान तक इसकी रसाई कोई बुरी बात नहीं। हर सहाफी किसी वक्त किसी भी पुलिस अफसर से मिल सकता है। FIR काटने के बाद ही सहाफी जाली क्यों हो जाते हैं? इसकी कोई खास वजह? कराची भर के थानों में जो हो रहा है, एक रेड़ी वाले से लेकर शराब के अड्डों तक सबको मालूम है कि भत्ता कौन कौन लेता है। सबके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज क्यों नहीं होते? जब भी कोई सहाफी पकड़ा जाता है तो वो जाली होकर उसको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इसमें हमारे अपनों का ही बड़ा किरदार होता है। जिस दिन सहाफत एक हो गई और हमें इस मुल्क के चौथे सुतून होने के नाते अपना फर्ज निभाना आ गया, तो कोई माई का लाल हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा खुद ठीक हो जाए तो किसी की जुर्रात ही नहीं कि वो किसी को ब्लैकमेल कर सके। बुराई की जड़ें कुछ करप्ट सरकारी काली भेड़ें हैं। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अगर सब सच्चाई बयान करें तो बंदा किसी पर उंगली उठाने के बजाय अपनी इस्लाह में लग जाए। जिस तरह बार बार एक औरत की इज्जत उछाली गई, ये कहाँ का इंसाफ है? जब इस पर FIR दर्ज हो गई तो फिर इसकी इज्जत को तार तार करना कोई अच्छा काम नहीं। इस तरह बार बार एक औरत की इज्जत उछाली गई, ये कहाँ का इंसाफ है? जब उस पर FIR दर्ज हो गई तो फिर उसकी इज्जत को तार तार करना कोई अच्छा काम नहीं। वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की शरीके हयात होगी। उस खानदान पर क्या गुजरती होगी जब हम गैर मुनासिब अल्फाजों के तीर चलाते होंगे। कौन क्या कर रहा है, पुलिस कहां कहां से माल कमा रही है, किस थाने की कितनी बैट या भत्ता है, सबको मालूम है। मगर जिस तरह उस औरत पर हर एक ने अपनी मर्जी की अदालत लगाकर सजा सुनाई, कहीं अर्श का मालिक अपनी अदालत से कोई फैसला ना जारी कर दे।
जिसका जवाब फिर किसी के पास ना होगा। अगर किसी के पास कोई ठोस शवाहिद हैं कि आला पुलिस अफसरान के खिलाफ तो वो पेश करे, वरना ये पुलिस भी हमारी है, उसकी भी बहुत कुर्बानियां हैं, सब बुरे तो नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आईजी मुश्ताक महर और गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं अब तक किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी और इतना बेइज्जत करा है, इतनी गालियाँ दी है कि अब मैं आप लोगों को सच बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। सैयद थाने में तैमूर, जाहिद हुसैन और उमैर वाली ने मुझे हरासा करने की कोशिश की थी 10 दिन पहले, और मुझे गलत ऑफर करी थी कि ये तुम करो हमारे साथ, वरना हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। रोज़ाना ये लोग इसी तरह मुझे तंग करते रहे, बोलते रहे, और मुझे इन लोगों ने हरासा करा, जिस पे मैंने एक्शन लेने की कोशिश करी। वहाँ थाने गई, वहीं उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर यहाँ थाने तुम आई तो यहाँ थाने तुम्हारे बच्चों को दोनों का हम अगवा कर देंगे और जान से मार देंगे। इन लोगों ने इस तरह बोला। अब मैं डर गई थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप बैठ गई, किसी को कुछ नहीं कहा। जबकि इन्हीं के ही थाने का एक मुंशी वसीम नाम है, जिसके पास मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, उसने इनके सारे काले धंधे उस पे भेजे थे और न्यूज़ें भी चलाई थी, जिसपे न्यूज़ों पे उस पे लिखा हुआ था कि ये लोग भत्ताखोरियाँ करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और ये तीनों बदमाशियाँ करते हैं। वहाँ पर वो चला था पूरे ग्रुपों में, जिसका उसके बाकायदा नंबर के साथ उसकी मैसेज मेरे पास है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैंने किन थानों से भत्ते लिए हैं और इन लोगों के पास कौन सा मेरा सबूत है और कौन सी मैंने किसी थाने से रिकवरियाँ करी, या मैंने भत्ते लिए, या मैंने उन लोगों को बोला, या मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन है, या मेरे खिलाफ कोई आज तक FIR है, जिसपे सिर्फ इन तीनों की वजह से, इन तीनों के कहने पर मेरी FIR काटी गई और मेरे साथ नाइंसाफी की गई, जो कि एक औरत के साथ जुल्म करने में मजबूर थे। मुझे मना करा, मैंने मना करा तो मुझे मेरे बच्चों को अगवा करने का धमकी थी और मुझे धमकियाँ देते रहे, दिमागी अजियत देते रहे। ये कौन सा हुआ है मुझे बताया। मैंने इतनी जगह इंटरव्यू लिए हैं, मैंने इतनी जगह गई, मैं खुद एक DSP की बेटी हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अपनी इज्जत के लिए इतनी इज्जत बनाई, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया और इन लोगों ने मेरे खिलाफ इस तरह करा। मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी सब इज्जत खराब कर दी इन लोगों ने। 2 मिनट में सब कुछ खराब कर दिया। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोगों के मुझे इंसाफ दिया जाए। इन लोगों ने तीनों ने मुझे दिमागी अजियत दी है, अगवा की, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियाँ दी गई है। प्लीज मुझे इंसाफ दिया जाए और लोग इस खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करा जाए। ये FIR मेरे लिए झूठी इन लोगों ने कटवाई है, ना ये मेरी आवाज़ है, ये मेरा नंबर है। इन लोगों ने हर चीज़ निकल आई है, सबको पता है कि कोई भी किसी की आवाज़ बना सकता है, कोई भी किसी के नंबर पे उसके नंबर से कॉल कर सकता है। कितनी आवाज़ मेरी जो मेरी आवाज़ है ये मिसयूज़ की गई है, मेरा नंबर मिसयूज़ हुआ है और अभी भी मेरे साथ जो भी कुछ होगा और मेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहती थी कि अगर मेरे बच्चों को ये लोग कुछ अगवा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्लीज मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी थी और प्लीज मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरा किसी भी थाने से आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी थाने से आज तक कोई भत्ता नहीं लिया, कोई मेरे नाम की पर्ची नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं लेना। ये मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ को भी मिसयूज़ किया गया है और मेरे नंबर को भी मिसयूज़ किया गया है। मेरी आप लोगों से अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने इस पुलिस के लिए बहुत काम किया, मैंने अपने
अपनी पुलिस के लिए मैं अपनी पुलिस से बहुत मोहब्बत करती हूँ कि मेरे फादर भी पुलिस में थे, डीएसपी थे। उनका एक नाम था, मेरे फादर का नाम था सैयद अहमद अली। इसलिए मैं लोगों की हेल्प करिए, हमेशा मेरे लोगों की हेल्प करिए, लीगल हेल्प करिए। हमेशा मैं लोगों के काम आई हूँ। मैंने कभी किसी को गलत नहीं करा। मैंने आज तक कभी पुलिस वालों के खिलाफ कभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्बास चीमा आज रोज 28 मार्च 2021 ये सोशल मीडिया के हवाले से एक खबर मैंने भी पढ़ी है, जिसमें एक बच्ची है सानिया, जिसका मीडिया का रोल है, रहा है, था, और अफसरान बाला के साथ भी उनकी पिक्चर मैंने देखी है। कोई जुर्म नहीं है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। साफी हजरात भी ऐसे हमारे पास थानों में आते हैं, और जैसा दौर है उसमें कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं हो गया जिसका इतना चर्चा हो गया है इस लेवल पे ना जी। बच्चियों वालों को बड़ा गौर करना चाहिए इस पे, हर इंसान को बल्कि गौर करना चाहिए। किसी भी सहाफी को, कोई भी हो, उसको भी ये बहुत गहराई तक सोचना चाहिए कि आया किसी बहन, बेटी, बच्ची की ऐसे इज्जत उछालना मुनासिब है? नहीं है। मैंने बताया था पहले भी कि इस मुल्क में बेरोजगारी, गलत तकसीम की वजह से दुनिया मुख्तलिफ नौयत के यानी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में भी मुलव्वस है, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से ज्यादातर। और यहाँ हमारे सिस्टम में तबाही है बेरोजगारी की। हर बंदा अपने पेट के लिए भागदौड़ करता है। वो बच्ची, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो उसके आंसू मैंने देखे एक मूवी में, वीडियो में, जो वो फरियाद कर रही है, तो बहुत बड़ी ज्यादती है। एक पुलिस अफसर की बेटी होना भी हमारे लिए एजाज है। उनके वालिद साहब डीएसपी थे या है, अभी भी इसका नहीं पता, लेकिन इस लेवल पे इसको उजागर करना, 780 की FIR कट जाना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। 780 किन लोगों के लिए लगती है? क्या वो एक बच्ची इतनी बड़ी दहशतगर्दी फैलाएगी? या उसको इंक्वायरी किए बगैर शुरू कर देना, पहले उसकी देखें वो कह रही मेरी आवाज ही नहीं है? या हमारे सारे जो मुलाजमीन, अल्लाह माफ करे, सारे हाजी साहबान है? नहीं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हर चीज की। फटोफट FIR काट के 780 की तो किसी को इतना खौफ फैला देना मेरे अपने ख्याल से मुनासिब नहीं है। और अफसरान बाला के साथ अगर पिक्चर लगी हुई है तो हर साफी, औरत या मर्द, ये मकसद मिलनसारी में जहां भी जाते हैं वो अपनी तस्वीरें साथ बनाते हैं। मीडिया का दौर है, ये तस्वीरों का दौर है जो मौजूदा दौर है। तो इसमें कोई जुर्म नहीं है उस बच्ची का, और उसके आंसू नहीं देखे जाते इंसानियत के नाते भी। तो मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इसकी इतनी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी। इस केस को मीडिया पे या कोई भी साफी या ये ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में आए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसको गौर से हमारे अफसरान बाला देखें, और जहां जो भी मुनासिब है तरीका का वो इस्तेमाल करें इंक्वायरी बेस पे। और एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, हम बेटियों वाले हैं, जो भी साहबे इल्म और अक्ल रखने वाले, उनको गौर करना चाहिए कि बच्चियों का इस तरीके से इज्जत का जनाजा निकालना भी मुनासिब नहीं है। और ना इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कहानी बन गई। दहशतगर्दी की तो और बेशुमार केस यहाँ पे आवारा घूम रहे हैं, दहशतगर्द। थोड़ा सा इस सिस्टम में तबाही हो चुकी है। तो एक बच्ची पे दहशतगर्दी का पर्चा कर देना बगैर इंक्वायरी के मुनासिब नहीं है। इसकी इंक्वायरी होती, किसी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते तो कंप्लेन बेस पे, तो वो एक और चीज थी। ऐसे फटोफट FIR काट देना मेरे अपने हिसाब से बहुत नामुनासिब है। और कोई जुर्म नहीं हो गया अफसरान बाला के साथ उसकी तस्वीरें। किसी भी साफी भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो किसी की इज्जत खराब इस लेवल पे की जाए, खासकर बच्चियों की, बेटियों की। तो मैं गुजारिश करूंगा इस पे गौर किया जाए, और उसके वो आंसू जो मैंने मूवी में देखे हैं उन पे भी गौर किया जाए कि वो क्या करी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए
www.sky1newshd.webs.com। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फरिया हसीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।